ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम 47वें दिन में मद् भागवत का 9वां स्कंद का 19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। राजा जयाति का वैराग्य लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा जयाति ने इस प्रकार 166 वर्ष तक अपनी पत्नी देवजानी के साथ विषय भोग किया, किंतु उनसे भी तृप्ति न होने पर उन्होंने उससे घृणा हो गई। उन्होंने तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया, विषय भोगों से मुंह फेर लिया। वह अपनी पत्नी देवयानी से बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे अपने प्रेम पाश में इस प्रकार फांस लिया है कि मेरा निकलना उससे अति कठिन हो गया है। मैं सदा विषय भोग में ही फंसा रहा। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक वन में एक बकरा रहता था। वह अति कामी था। उसने एक कुएं में पड़ी हुई एक बकरी देखी। उस कामी बकरे ने उसे बाहर निकाल लिया और उसके साथ विहार करने लगा। जब अन्य बकरियों ने देखा तब वह भी उससे प्रेम करने लगी। वह कामी बकरा सबके साथ विषय भोग करने लगा। जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा अन्य बकरियों के साथ भी विहार करता है, तब अपने पालने वाले के पास गई। उस बकरी का पालने वाला एक ब्राह्मण था। उसने उस बकरे के अंडकोश निकाल दिए, किंतु बकरे के विनय करने पर उसे बकरे को पुण्य वापिस कर दिया। बकरा आज तक विषय भोग करता रहा, किंतु उसे तृप्ति नहीं हुई। यही दशा मेरी है। इन विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हे प्रिय, संसार की समस्त वस्तुएं तथा स्त्री आदि ऐसी है कि उनसे कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। ऐसा कहकर राजा जयति ने पूर्व दिशा का राज्य ध्रुव को दिया, दक्षिण का जदु को, पश्चिम का द्रवसु को तथा उत्तर का अनु को राज्य दिया। अपने प्रिय पुत्र पुरु को अपना राज्य देकर जयति ने वन की यात्रा की। वन में जाकर राजा जयति ने अपने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन कर दिया तथा लिंग शरीर को आत्मा में साक्षात में लीन करके परम ब्रह्म पद की प्राप्ति की। देवजानी पहले तो राजा के वैराग्य को परिहास रूप ही समझती रही, किंतु जब राजा को वास्तव में वैराग्य हुआ देखकर उसने भी भगवान की माया को समझकर संसार से आसक्ति त्याग दी और श्री हरि में अपने चित्त को लगाकर उन्हें नमस्कार किया। 20वां अध्याय पुरु के वंश तथा राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म उसी राज्य पुरु के वंश में हुआ है। इसी वंश में अनेकों राज ऋषि तथा ब्रह्म ऋषि हुए हैं। राजा पुरु के पुत्र जनमेजय थे। जनमेजय का पुत्र प्राचीन बाण, उनके परवीर और परवीर का पुत्र नमस्यु और नमस्यु का पुत्र चारुपत, चारुपत का पुत्र सदु, सदु का बहुगव, बहुगव का पुत्र श्यांति, उसका पुत्र अश्यांति तथा उसका पुत्र रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष के घृताजी अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों के समिति का पुत्र रैम्ब्य था तथा इसी रैम्ब्य के पुत्र महाराज दुष्यंत थे। एक समय महाराज दुष्यंत आखट करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मी के समान अति सुंदर कन्या देखी। उससे मोहित होकर उन्होंने उस कन्या से, जिसका नाम शकुंतला था, गंधर्व विवाह कर लिया। उसके गर्भ से राजा भरत उत्पन्न हुए। उन्हीं भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया। हे परीक्षित, दुष्यंत की मृत्यु के पश्चात वह भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक अश्वमेघ यज्ञ किए। इसी प्रकार प्रयाग से लेकर जमुनोत्री तक जमुना तट पर अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्होंने इतनी गोए दान की कि 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13,084 गायें मिली। उन राजा भरत ने 133 अश्वमेघ यज्ञ करके सभी राजाओं में श्रेष्ठता प्राप्त की और उन्होंने 14 लाख हाथी दान दिए। राजा भरत ने अपनी बीजे में किरात, पूरब, जवन, अंध, कंक, शंख, ग्लेशव आदि सभी को पराजित किया था। राजा भरत ने रसातल में ले जाई गई देवगणाओं को असुरों से छुड़ाया था। उन्होंने 27,000 वर्ष तक पृथ्वी का एक क्षत्रिय राज्य किया। राजा भरत के 3 पत्नियां थी। राजा भरत ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्होंने यह कहकर दिया कि यह पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। तब उन्होंने सम्राट भरत के त्याग देने की वजह से उन बच्चों को मार डाला। तब राजा भरत ने संतान के हेतु मृत्सोम नाम का यज्ञ किया, जिसमें मरुदगण प्रसन्न हुए और उन्होंने भरतराज नाम का पुत्र राजा भरत को दिया। भरतराज की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है कि एक समय बृहस्पति जी ने उतथ्या की पत्नी जो गर्भवती थी उससे मैथुन करना चाहा। उसके गर्भ से में जो बालक था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसे अंधा होने का श्राप दे दिया और बलपूर्वक गर्भदान किया। किंतु उतथ्या की पत्नी उस दूसरे बालक के गर्भ में आने से डर गई कि कहीं मेरा पति मुझे त्याग न दे। तब उसने बृहस्पति जी के उस लड़के को त्यागना चाहा। तब बृहस्पति जी ने कहा कि यह पुत्र मेरा औरस तथा उतथ्या का क्षेत्रक होने से दवाज है, इसका भरण पोषण कर। इसीलिए उसका नाम भरतराज पड़ा। उस लड़के को माता पिता दोनों ने ही परस्पर के विवाद के कारण त्याग दिया। तब मर्दगणों ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उन मर्दगणों ने भरतराज को राजा भरत को दे दिया। वही राजा भरत का दत्तक पुत्र कहलाया। 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन तथा रंतिदेव की कथा। राजा भरत धीर मतिमानी, शूरवीर, पंडित, अति ज्ञानी, आर्यवर्त रत्न वह पाया, भारत वर्ष नाम
तब पाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उस भरतराज का पुत्र मणि हुआ। मणि के 5 पुत्र थे। सकृति के गुरु और रंतिदेव 2 पुत्र थे। रंतिदेव पर्वत के अनुसार जो मिलता उसी को स्वीकार करते थे और दोनोपार्जन को कोई उपाय नहीं करते थे। जो कुछ उनके पास होता था उसी को दूसरों को दान दे देते थे। एक समय 48 दिन तक उन्हें अन्न तथा जल नहीं मिला। वे परिवार से भूखे तथा प्यासे रहे। 5वें दिन प्रातःकाल कुछ घृत, खीर, लपसी तथा जल प्राप्त हुए। उनके परिवार के लोग भूख तथा प्यास के कारण तड़फ रहे थे। जैसे ही वे लोग भोजन को बैठे, उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आ गया। रंतिदेव ने अतिथि ब्राह्मण को श्रद्धा तथा आदर पूर्वक अपना भोजन दे दिया। ब्राह्मण भोजन करके चला गया। तब रंतिदेव फिर भोजन करने बैठे, तब एक शूद्र अतिथि आ गया। तब रंतिदेव ने अपना भोजन फिर उसे दे दिया। रंतिदेव उस बचे अन्न से भी अपना भाग लेकर भोजन कर बैठे, तब एक अतिथि कुछ कुत्तों को लेकर आ गया और बोला कि मैं तथा मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। रंतिदेव ने अपना सब भोजन उन्हें दे दिया और भगवान को नमस्कार किया। जब वह बचे हुए जल को पीने को उद्यत हुए, तब वहां एक चंडाल आ गया और बोला कि मैं अति प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। तब रंतिदेव ने उस बचे हुए जल को उस चंडाल को पिला दिया। अन्न तथा जल के द्वारा उन अतिथियों की आत्मरक्षा हो जाने से रंतिदेव को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने वही सुख माना जैसा कि संभव भोजन कर लेने से होता है। हे परीक्षित, वह अतिथि नहीं थे, अपितु भगवान संभव रंतिदेव की परीक्षा कर रहे थे। रंतिदेव को परीक्षा में उत्तीर्ण देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों अपने रूप में प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उन चरणों में नमस्कार किया तथा अपने मन को उनके चरणों में लगा दिया। मणि के बेटा गर्ग में थीनी तथा थीनी के बेटा गार्ग्या हुआ। जय गार्ग्या क्षत्रिय होते हुए उन्होंने ब्राह्मण वंश चलाया। महावीर का बेटा दुर्दक्ष था। उसके 3 बेटे हुए, सभी बेटा ब्राह्मण हुए। बृहस्पति का बेटा हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर को बसाया। हस्ती के अणिमीड, दमीड तथा पुरीमीड 3 बेटा थे और वो दकल जुड़वा एक बेटा तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। बेटों का नाम दिवोदास तथा कन्या का नाम अहिल्या था, जिसका विवाह गौतम ऋषि के साथ किया गया। गौतम के पुत्र का नाम शातनंदन था। शातनंदन का पुत्र सत्यवृति दुर्विद्या में बड़ा निपुण था। सत्यवृति के पुत्र शारदराज थे। इन शारदराज का वीर्य उर्वशी अप्सरा के देखने से मूंज के जान पर गिरने के कारण एक पुत्र तथा एक कन्या का जन्म हुआ। उनमें पुत्र का नाम कृपाचार्य तथा कन्या का नाम कृपी रखा गया। इनको दयावश महाराज शांतनु ले आए। 22वां अध्याय पंचाल कौरव तथा मगध देश के राजाओं का वर्णन। पंचाल कौरव नृपकी ने जगत विस्तार, शूरवीर अति धीर सह जग में सुयश अपार। श्री सुखदेव जी बोले, है राजा परीक्षित, राजा दिवोदास के बेटे का नाम मित्रेव था। मित्रेव के च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सोमक के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जंतु सबसे बड़ा तथा प्रशद सबसे छोटा था। उन्हीं प्रशद के पुत्र राजा द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी तथा दुष्टदुम्न और शिखंडी थे। दुष्टदुम्न का पुत्र दुष्टकेतु था। वार्यावश के वंश सभी पंचाल कहलाए। अजमीर के दूसरे पुत्र ऋक थे। ऋक के पुत्र स्वर्ण थे। स्वर्ण ने सूर्य की कन्या तप्ती से विवाह किया। उसके गर्भ से कुरु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके नाम से कौरव वंश कहलाया। कुरु के परीक्षित सुधम्बा, जह्वू तथा निषाद सब पुत्र थे। सुधवा के सुहोत्तर की कीर्ति, उसके उपरिच वासु तथा उनके बृहदर्थ पुत्र उत्पन्न हुए। जय सब चेंदी देश के राजा कहलाए। बृहदर्थ की एक पत्नी के गर्भ से एक शरीर के आते आते 2 टुकड़े उत्पन्न हुए, जिन्हें बाहर फेंकवा दिया, किंतु जरा नाम के राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ लिया, इसलिए उसका नाम जरासिंधु पड़ा। जरासिंधु के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव का पुत्र समापी था। उसका पुत्र श्रुतश्रुपा हुआ। कुरु का बड़ा पुत्र परीक्षित निसंतान था। जम्मू के पुत्र सुरथ का नाम पुत्र था। देवातिथि का रेशवा तथा रेशवे का पुत्र दिलीप तथा दिलीप का राजा प्रतीप था। प्रतीप के देवापी शांतनु तथा वाहनिक जय पुत्र थे। पिता के राज्य को छोड़कर देवापी वन को चला गया। उसके बाद राजा शांतनु गद्दी पर बैठे। राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से छू देते थे, वही बुढ़े से युवा हो जाता था और उसको शांति मिलती थी। इसी कारण उनका नाम शांतनु था। एक समय इंद्र ने उनके राज्य में 12 वर्ष जल नहीं बरसाया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुमने देवापी के बिना पूछे ही अपने भाई से पहले विवाह, अग्नि, औत्रादि तथा राज्य ग्रहण किया है। इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। इसलिए तुम अपने बड़े भाई देवापी को राज्य वापिस कर दो। तब शांतनु ने वन में जाकर अपने भाई देवापी से राज्य लेने के लिए प्रार्थना की, किंतु राजा शांतनु के मंत्री अस्मरात ने देवापी को बहकाने के लिए पहले से ही कुछ ब्राह्मण भेज दिए थे, जिनके उपदेश से देवापी ने गृहस्थ आश्रम को अस्वीकार कर दिया। इस बात देवापी राज्य से च्युत हो गए और शांतनु ही राजा रहे। तब शांतनु के राज्य में वर्षा होने लगी। वह देवापी कलयुग में चंद्रवंश के नाश होने पर फिर सतयुग में वंश की अभिवृद्धि करेंगे। राजा शांतनु के
अनुज वाहनिक का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसके बुरी बुरीश्रवा और शल्य 3 पुत्र हुए। शांतनु के द्वारा जानवी गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। वह ही तुम्हारे पूर्वज भीष्म जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परम ज्ञानी धर्मगु के श्रेष्ठ भगवान के परम भक्त तथा वीरों में सर्वमान्य थे, उन्होंने युद्ध में परशुराम जी को भी संतुष्ट किया था। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के गर्भ से चित्रा तथा विचित्र वीर्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रांगद अविवाहित ही गंधर्वों द्वारा मारे गए। विचित्र वीर्य का विवाह काशीराज की कन्या अंबिका तथा अंबालिका के साथ भीष्म जी ने कर दिया, किंतु विचित्र वीर्य विषय भोगों में सख्त होने के कारण विवाह के पश्चात ही देवलोक को सिधार गई। तब माता सत्यवती की आज्ञा से मेरे पिता व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की दोनों स्त्रियों से धृतराष्ट्र तथा पांडु पुत्र उत्पन्न किए और दासी के गर्भ से उन्हीं के द्वारा विदुर जी का जन्म हुआ। मेरे पिताजी व्यास जी सत्यवती के ही प्राशद जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र है। ये राजा परीक्षित धृतराष्ट्र के गंधारी नाम से पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें द्रोदन सबसे बड़ा था और सबसे छोटी दुशला नाम की कन्या थी। राजा पांडु के कुंती के गर्भ से धर्म के द्वारा युधिष्ठिर, बाजू के द्वारा भीमसेन तथा इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल सहदेव का जन्म हुआ। शाप के कारण राजा पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसी कारण उनकी संतान देवताओं द्वारा उत्पन्न हुई। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर के प्रतिविंध्या, भीमसेन से श्रुतिसेन, अर्जुन के श्रुति कीर्ति, नकुल और शतनिक तथा सहदेव के श्रुतिकर्मा उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त पौरवी नाम की पत्नी से युधिष्ठिर के देवक, हिडम्बा नाम की पत्नी से भीमसेन के कटोलगच्छ तथा काली नाम की पत्नी से सर्वगत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। नागकन्या उलूपी के गर्भ से अर्जुन के इरावान तथा मणिपुर के राजा की पुत्री के गर्भ से बाहुवाहन का जन्म हुआ। सुभद्रा नाम की पत्नी से अर्जुन के अभिमन्यु का जन्म हुआ तथा विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ। हे परीक्षित, उस समय कुरु वंश का महाभारत युद्ध में नाश हो चुका था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से तुम्हें विनष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हें बचा लिया। हे राजन, तुम्हारे पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन जय सभी तुम्हारे सामने बैठे हैं। तक्षक के काट से तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। तब तुम्हारा पुत्र जन्मेजय सर्पों पर क्रोधित होकर सर्प जग करेगा और ब्राह्मण तुर्क को अपना पुरोहित बनाकर अनेकों अश्वमेध जग करेगा। तुम्हारा पुत्र जन्मेजय के शातनिक नाम का पुत्र होगा, जो कृपाचार्य से अस्त्र विद्या ग्रहण करेगा और जागवल्व्य से तीनों वेदों का अध्ययन करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। इस शातनिक का पुत्र सैसनिक तथा उसका पुत्र अश्वमेध तथा अश्वमेधत्तर का सीम कुरिशन पुत्र होगा। उसका पुत्र नवेचिक होगा। हस्तिनापुर के गंगा जी में बहने पर वह कौशाम्बीपुरी में आनंद से रहेगा। हे राजन, जय सोम वंश का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं तुम्हें मगध देश के राजा जरासंध के वंश को सूक्ष्म में सुनाता हूँ। जरासंध से सहदेव, सहदेव का मतरारी, मतरारी का श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा का पुत्र जटाजु, जटाजु का पुत्र नरमित्र होगा। यह पृथ्ववंशी राजा 166 वर्ष तक शासन करेंगे। 23वां अध्याय राजा जैती के शेष पुत्रों के वंश का वर्णन। नरपति जैती वंश विस्तारा, फैलो जग में अमित अपारा, किन्नो वर्णन शुक्र मुनिराया, जाको अनंत न शेषु पाया। शेषदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जैती के पुत्र अनु के सवारन, जक्षु तथा प्रोक्ष नाम के 3 पुत्र हुए। सवानर का पुत्र कालनर, कालनर का पुत्र सृंजय, सृंजय का पुत्र जन्मेजय तथा जन्मेजय का पुत्र महाशील और महाशील का बेटा महामना हुआ। उशिनेर के शिव वंशमी तथा दक्ष 4 पुत्र थे। दिविरथ का धर्मरथ तथा धर्मरथ का बेटा चित्ररथ तथा चित्ररथ का बेटा राजा रोमपाद थे, जिसके मित्र अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ ने रोमपाद को अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। उस कन्या का विवाह विपांडक ऋषि के बेटा ऋषशृंग के साथ हुआ। ऋषशृंग का जन्म हरणी के गर्भ से हुआ था। एक समय राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हुई, तब ऋषशृंग को राजा रोमपाद ने गणिकाओं की सहायता से अपने राज्य में बुलाया। उनकी कृपा से राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा हुई। उन्होंने राजा से इंद्र देवता का यज्ञ कराया और उसके संतान उत्पन्न हुई। उन्हीं की कृपा से राजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरुंग तथा बृहदभानु था। बृहदरथ ब्रह्मण्य तथा ब्रह्मण्य का जयद्रथ था। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें जदुवंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिसको परमब्रह्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लेकर उसे पवित्र किया था। राजा जद्दू के सैसजित, कोष्टा, नल तथा रिपु के 4 पुत्र हुए। सैसजित के शंतजिन पुत्र हुआ। दानक के कीर्तप्रिय हुआ। कीर्तप्रिय का अर्जुन पुत्र था। उसी को सैसरबाहु अर्जुन भी कहते हैं। उसने 85,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके 1000 बेटों में से केवल 5 बेटे जीवित रहे। शेष परशुराम जी के द्वारा मारे गए। उन 5 के नाम जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु तथा अर्जित थे।
फिर जयामा के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बोज्या नाम की कन्या हर कर ले आया। तब जयामा की पत्नी शेव्या ने कहा, तुम मेरे स्थान पर जय कौन ले आए हो? तब जयमग ने अपनी पत्नी से डरकर कहा, जय तुम्हारे बेटे की बधू है। तब शेव्या ने कहा, मैं तो बांझू और ना मेरी सोतों के ही पुत्र है, फिर जब पुत्र बधू कैसे हो सकती है? तब जयमग ने कहा कि भविष्य में तुम्हारे पुत्र होगा, उसकी जब पत्नी होगी। जयमग की प्रार्थना पर पितरों ने शेव्या के गर्भ से एक बालक दिया, उसका नाम विदर्भ था। उसी विदर्भ ने बोज्य से विवाह किया। 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। जादव कुल वर्णन की और 24 में मुनिराय श्री कृष्ण प्रगटे, तहाँ नरपति सुनी हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, है पृथ्वी बोज्या नाम की पत्नी से राजा विदर्भ के कुंश तथा रोमपाद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। रोमपाद के बप्रू, बप्रू के कृति, कृति के औशिक तथा औशिक के चेंदी राजा हुए। उसी चेंदी वंश में शिशुपाल का जन्म हुआ। ये राजन सातवत के बजमान बजी दिव्या वृष्णि देवृत अंधकौर महाभोज थे। बजमान ने 2 विवाह कराए। बड़ी पत्नी से निमोवची के कन्नी और दृष्टि, दूसरी पत्नी से शतजित, सहसजित और आयुतजित देवावृत के बरबू नाम का पुत्र हुआ। बरबू मनुष्य में श्रेष्ठ थे और देवावृत देवताओं के समान थे। देवावृत से ज्ञानोपार्जन करके 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हुए। सातवत का पुत्र महाभोज विधर्मात्मा था, उसके नाम से भोजवंशी जादव कहलाए। वृष्णि के सुमित्र तथा जुधाजित 2 पुत्र हुए। जुधाजित के शीनी तथा अणमित्र 2 पुत्र हुए। अणमित्र का पुत्र नीमन था। आहु के देवक तथा उग्रसेन 2 पुत्र थे। देवक के देवान, उपदेव, सुदेव तथा देवर्तन 4 पुत्र और 7 कन्याएं धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता, सहदेवा तथा देवकी हुई। जय सब की सब वासुदेव जी को ब्याही थी। उग्रसेन के कंस, सुनामा, न्योगर्त, कंक, शंकु, सोहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि तथा तुष्टिमान 9 लड़के थे। उग्रसेन के 5 कन्याएं कंसा, कंसापति, कंका, सोरभु तथा राष्ट्रपाल के थे। इन 5 का विवाह वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्रथ के विदुरथ, विदुरथ के शुर, शुर से बजमान, बजमान से शीनी, शीनी के संव्यवोर, संव्यवोर के हद्दीक तथा हद्दीक के देवाहु, शंतावा तथा कुतर्मा 3 पुत्र हुए। वासुदेव जी की 5 बहनें थी, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजत देवी। वासुदेव जी के पिता शूरसेन के मित्र कुंती भोज थे। शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा उन्हें गोद में दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली थी। उस विद्या के प्रभाव की जांच के लिए पृथा ने एक दिन सूर्यदेव को आह्वान किया। कुंती के स्मरण करते हुए सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हें देखकर कुंती विस्मित हुई। उसने उनसे क्षमा मांगी और बोली कि मैंने केवल परीक्षा के लिए ही विद्या का प्रयोग किया था, अब आप जा सकते हैं। सूर्य भगवान बोले, हे सुंदरी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसीलिए मैं तुमसे अब एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। जय तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी जोनी दूषित ना होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने गर्भ स्थापित कर दिया। फिर वह अपने लोक को चले गए। उसी समय उसके एक अति तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। लोक निंदा के भय से पृथा ने उस पुत्र को गंगा जी में डाल दिया और वही करण नाम से विख्यात हुआ। उस पृथा का विवाह राजा पांडु से हुआ जो तुम्हारे दादा थे। हे राजन, पृथा की छोटी बहन श्रुतिदेवा कुरुष देश के राजा मृद शर्मा को ब्याही थी। उसके गर्भ से दंतवक्र उत्पन्न हुआ जो कि पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था। श्रुतिकृति का विवाह ककेई, नरेश, दृष्टकेतु से हुआ। उसके 5 पुत्र थे। वासुदेव जी की और भी कई पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला तथा देवकी आदि। रोहिणी के गर्भ से बलराम, गदा, सारन, द्रुमद तथा पौरवी के गर्भ से भद्र आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। मदिरा के गर्भ से अनंत, उपनंद आदि पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या के गर्भ से एक केशी बेटा उत्पन्न हुआ और माता देवकी के गर्भ से 8 बेटा उत्पन्न हुए। उनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र जो 6ठा बेटा तथा 7वें शेष अवतार बलराम जी और 8वें बेटा श्री भगवान थे। उनके सुभद्रा नाम की कन्या थी। हे राजा परीक्षित, संसार में जब जब धर्म की हानि तथा पाप की वृद्धि होती है तभी तभी भगवान अवतार लेते हैं। मैंने तुम्हें पवित्र कीर्ति वाले जदुवंश का वर्णन सुनाया जिसमें भगवान विष्णु ने अपने 16 कल्याणों के संकर्षण भगवान बलराम से अवतार लिया और पृथ्वी का भार उतारा है। जय जदुवंश उन्हीं के कारण अति पवित्र उत्तम कीर्ति वाला माना जाता है। नवम स्कंद समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।